हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। हम लोग सेकेंड चैप्टर दैट इज इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, ये चैप्टर हम सॉल्व कर रहे थे। इसमें फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे और उसमें हमने पहले देखा इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, देन सॉल्वेबल फॉर y, सॉल्वेबल फॉर x, देन हमने देखा लैग्रेंज इक्वेशन और क्लॉरेट्स इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, y इज इक्वल्स टू x फाई ऑफ p प्लस एफ ऑफ p, इस टाइप की इक्वेशन लैग्रेंज इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन हमने देखा। फिर हमने क्लॉरेट्स इक्वेशन जो कि लैग्रेंज इक्वेशन का एक स्पेशल केस है, दैट इज फाई p की जगह सिंपली p अगर हमारे पास हो तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने क्या देखा, y इक्वल्स टू x टाइम्स c प्लस एफ ऑफ c। ठीक है, तो हमने देखा इजीली क्लॉरेट्स इक्वेशन अगर होती है हमारे पास तो उसका सॉल्यूशन हम निकाल पाते हैं। तो अभी कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास इस एक्सरसाइज में रहेंगी जिन्हें क्लॉरेट्स इक्वेशन में पहले बनाना है, और क्योंकि क्लॉरेट्स इक्वेशन बनते ही हमें पता है उसका सॉल्यूशन p इज इक्वल्स टू c रखने पे उसका सॉल्यूशन हमें इजीली मिल जाता है। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन की यहाँ बात हो रही है। तो इस इक्वेशन में जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस को रिड्यूस करेंगे अब हम। ठीक है, और वो रिड्यूस करना मतलब देखिए अभी हमारे पास वेरिएबल x एंड y है। ठीक है, x और y वेरिएबल को रिड्यूस करके, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके x और y वेरिएबल की जगह पे कोई नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करके तब इक्वेशन को हम रिड्यूस करेंगे क्लॉरेट्स फॉर्म में। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि हम यहाँ पे x और y को क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन से वन रिड्यूस हो जाए क्लॉरेट्स फॉर्म में। सो द आंसर इज कोई ऐसा स्पेसिफिक हमारे पास सब्स्टिट्यूशन का हम मेथड नहीं बोल सकते कि आप ये मेथड यूज करके ये सब्स्टिट्यूट आप करेंगे x और y को, तो दिस इक्वेशन वन विल बी रिड्यूसिबल इनटू क्लॉरेट्स फॉर्म। ओके, सो उसके लिए अब हमें ये मेथड, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा या बहुत ही ज़्यादा सही है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए, बिकॉज जब तक हमें ये नहीं पता है कि क्या सब्स्टिट्यूट करें हम, ठीक है, एक्स और वाई को क्लॉरेट्स फॉर्म बनाने के लिए, तब तक हम कैसे बता पाएंगे। और अगर देखिए इक्वेशन आपके पास, सॉरी क्वेश्चन अगर आपके पास एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग इट टू क्लोराइड्स फॉर्म, ठीक है, तो हमें करना तो उसी तरह से करेगा पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी मार्क्स हमें नहीं मिलेंगे। बट मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्लोराइड्स फॉर्म का यूज़ करके अगर करने हैं तो वहाँ पे सब्सटीट्यूशन गिवन होता है कि आप ये सब्सटीट्यूट कीजिए वेरिएबल्स को और इससे इक्वेशन को क्लोराइड्स फॉर्म में रिड्यूस करके सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, अब मान लीजिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें अगर ये गिवन हो कि जो स्मॉल x है उसका स्क्वायर हो कैपिटल x एंड स्मॉल y स्क्वायर हो कैपिटल y, ये आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, मतलब नए जो वेरिएबल्स हैं वो क्या होंगे, कैपिटल x एंड कैपिटल y, ये इंट्रोड्यूस करके सब्स्टिट्यूशन कीजिए और फिर क्लोराइड्स फॉर्म में रिड्यूस करके सॉल्यूशन निकालिए इक्वेशन का। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो वही प्रेफरेबल है कि जिन क्वेश्चंस में दिया हो क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, नाउ द थिंग इज अगर हम एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स और वाई स्क्वायर को कैपिटल वाई अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो देखिए p की वैल्यू, p मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, उसके लिए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, दैट इज 2x dx इक्वल्स टू कैपिटल dx, लाइकवाइज 2y dy इक्वल्स टू कैपिटल dy। ठीक है, नाउ p इज, p भी यहाँ पे है उसे भी हमने रिप्लेस करना पड़ेगा, p इज डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई की वैल्यू यह है कैपिटल डी वाई अपॉन में 2y, कैपिटल डी वाई अपॉन में 2y इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी है, कैपिटल डी एक्स इंटू, सॉरी अपॉन में 2x, तो ये आपके पास आया x अपॉन में y कैपिटल डी वाई अपॉन में कैपिटल डी एक्स। ठीक है, नाउ
देखिए जितने भी ये स्मॉल में वेरिएबल्स थे इनको सबको कैपिटल में रिड्यूस करना है हमने, तो इस स्मॉल एक्स को हम एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स। पी इज कैपिटल अंडर रूट वाई और अंडर रूट, सॉरी दिस इज अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट वाई एक्स अपॉन में अंडर रूट वाई कैपिटल पी, कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू की जगह पुट कर देते हैं हम कैपिटल पी। सो अभी ये सारे वेरिएबल्स हमारे पास आ चुके हैं। इन सभी वेरिएबल्स की अगर हम वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो स्मॉल पी की वैल्यू हो गई है अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट वाई टाइम्स पी, एंड स्मॉल एक्स की वैल्यू अंडर रूट एक्स माइनस वाई, वाई इज under root capital Y. Likewise, P is plus under root X is equals to A square under root X upon under root Y capital P। यहाँ पर सर पॉजिटिव वैल्यू मैंने ली है, प्लस माइनस नहीं ली X की वैल्यू, ठीक है। देखिए एक सॉल्यूशन तो हमें वहां से मिल भी जाएगा इससे। देखिए तो ये बना एक्स पी माइनस वाई अपॉन में अंडर रूट वाई, एलसीएम ले लिया, इनटू ये कैंसिल आउट होने के बाद कैपिटल एक्स पी प्लस वन इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट वाई टाइम्स पी, ठीक है। ये यहाँ पे दोनों तरफ से अंडर रूट वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स पी माइनस वाई पी प्लस वन अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स टू पी, अंडर रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स पी माइनस वाई पी प्लस वन इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर पी, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स पी स्क्वायर प्लस एक्स पी माइनस वाई पी माइनस वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर पी। अब आप लोगों ने ये देखना है क्लोरेट्स फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए था, क्लोरेट्स फॉर्म है क्या, y इज इक्वल्स टू एक्स पी प्लस सम फंक्शन ऑफ पी, बट ये थी जब स्मॉल वेरिएबल जो कैपिटल सॉरी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और स्मॉल पी के अंदर। अभी कैसे दिखनी चाहिए ये, प्लस सम फंक्शन ऑफ पी टाइप से ऐसे दिखनी चाहिए। तो y के वेरिएबल सेपरेट करने पड़ेंगे, ठीक है। y एक तरफ अगर हम करेंगे तो y इज p प्लस वन प्लस एक्स, ठीक है, एक्स पी स्क्वायर प्लस एक्स टाइम पी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर पी। ये मैंने कॉमन लेके सब सिंप्लीफाई कर दिया है। दिस इज अ क्लोरेट्स इक्वेशन, ठीक है, दिस इज अ क्लोरेट्स इक्वेशन CLAIR, दिस इज अ क्लोरेट्स इक्वेशन, ठीक है। कैपिटल एफ ऑफ पी ये हो गया हमारे पास। सो इट्स सॉल्यूशन इज therefore its solution is कैपिटल P इज इक्वल्स टू C। तो वो हम डायरेक्टली अगर पुट करेंगे तो P की जगह पे सी एक्स माइनस ए स्क्वायर सी ओवर सी प्लस वन, ओके। अभी ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है ये कैपिटल है, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, y कैपिटल x की वैल्यू, कैपिटल Y इज वाई स्क्वायर, कैपिटल x इज एक्स स्क्वायर, और कोई तो वेरिएबल इसमें है नहीं। सो कैपिटल Y को स्मॉल वाई स्क्वायर, एक्स को दिस, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी ओवर सी प्लस वन। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, px square plus y square. This whole term is multiplied with px plus y is equals to p plus 1 whole square.
क्लोरेट्स फॉर्म में रिड्यूस करना है, देन इसका सॉल्यूशन बताना है बाय सब्स्टिट्यूटिंग कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, तो देखिए इसमें जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कैपिटल डी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स प्लस डी वाई एंड कैपिटल dy is equals to x dy plus y dx। ठीक है, नाउ कैपिटल dy by dx दैट इज कैपिटल P, तो वो हमारे पास हो जाएगा x dy प्लस y टाइम्स dx अपॉन में dx प्लस dy। ओके, dx से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने पे ये हमारे पास आ जाएगा x टाइम्स p प्लस y ओवर ये dy बाई डी एक्स, तो ये बनेगा 1 प्लस पी, या हम इसे बोले x टाइम p प्लस वाई ओवर p प्लस 1। कैपिटल P इक्वल्स टू 10, यहाँ से हमने स्मॉल p की वैल्यू निकाल लेनी है। स्मॉल p की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपने p प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है कैपिटल P से x टाइम p प्लस वाई। स्मॉल p की टर्म्स कलेक्ट करने पे p माइनस एक्स टाइम्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस कैपिटल P। स्मॉल p इज इक्वल्स टू वाई माइनस कैपिटल P ओवर p माइनस एक्स, या फिर बोले माइनस p माइनस वाई ओवर p माइनस एक्स। p की वैल्यू ये आ गई कितनी, माइनस p माइनस वाई ओवर p माइनस एक्स। ये वैल्यू अब क्या करना है, इस फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन इज पी स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस p कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू p प्लस 1 होल स्क्वायर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पी स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस दिस इज p, और यहाँ से एक्स वाई जब कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा x प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू p प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, पी स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस स्मॉल p एक्स वाई इज कैपिटल y, तो दिस इज कैपिटल Y इंटू कैपिटल दिस इज कैपिटल X प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू p प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हम ट्राई क्या कर रहे हैं, अब हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि हमारे पास जितने भी ये जो वेरिएबल्स हैं x y और p जो दिख रहा है हमें इस इक्वेशन में, ये सभी कैपिटल में चेंज हो जाएं। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल में चेंज हो चुके हैं ये, बट जो रिमेनिंग जो टर्म्स में जहाँ जहाँ आपको स्मॉल p दिख रहा है उस जगह पे आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को। ये इट इज़ क्वाइट कैलकुलेशन, मैंने कैलकुलेशन की है तो मैं आपको वो दिखाती हूँ कि ये कैलकुलेट करने के बाद किस तरह से आएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पे और ये देख लेंगे कि ये किस तरह से कैलकुलेशन रहेगी। देखिए, ये यहाँ पे मैंने वैल्यू सब पुट करके, आपने एक एक स्टेप यहाँ पे इजीली पॉज करके वीडियो को देख लेना है कि ये स्टेप्स हमारे पास रहेंगे। इसमें एक जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि जहाँ पे भी जैसे एक टर्म आएगी बीच में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है दिस टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैंने क्या पुट किया, इसका मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, देखिए गिव मी सेकेंड। एक्स प्लस वाई का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है इसको हम यूज़ कर देंगे। क्यों, और हम ऐसा क्यों यूज़ कर पा रहे हैं, बिकॉज एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है दैट इज कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ दिस एक्स वाई इज कैपिटल वाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मैंने यूज़ क्या कर ली, फिर कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस 2y ले लिए। ठीक है, इसी तरह से एक जगह पे और जो टर्म यूज होने वाली है वो हमारे पास आएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब।
इसकी वैल्यू और मैंने सब्सटीट्यूट की है, और वो किस तरह से, बिकॉज हमें पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला ये है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को लेफ्ट एक साइड में रखना है, बाकी सब टर्म्स को हम अगर दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये इसकी वैल्यू हो गई। एक्स प्लस वाई इज कैपिटल एक्स, एक्स वाई इज कैपिटल वाई एंड एक्स प्लस वाई इज कैपिटल एक्स, तो ये वैल्यू हो गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये दो सब्सटीट्यूशन करने पड़े हैं, और इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो इक्वेशन आई दैट इज एक्स टाइम्स पी स्क्वायर माइनस वाई पी माइनस वन, एक्स टाइम्स पी स्क्वायर, एक्स टाइम्स पी स्क्वायर माइनस वाई पी माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। वाई पी एक साइड अगर हमारे पास रहेगा तो ये बनेगा एक्स पी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। वाई की वैल्यू एक तरफ होनी चाहिए क्लॉरेट्स फॉर्म में, क्योंकि रिड्यूस करना है, तो ये बनेगा एक्स पी माइनस वन बाई पी, विच इज a Clauret's form, therefore its solution is y is equals to cx minus 1 by c। ये सॉल्यूशन हो गया। अब बट क्या करना है, वापस से y की वैल्यू, एंड y इज एक्स वाई c टाइम्स x प्लस वाई माइनस 1 बाई c। तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। सो इस तरह से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोगों ने ट्राई करने हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि एक्सरसाइज में फर्स्ट 4 क्वेश्चन में आपके पास ये कोई भी क्या सब्सटीट्यूशन करना है इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो मैं कुछ फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के बारे में हिंट देना चाहूंगी कि आप क्या सब्सटीट्यूट कर लें। कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सब्सटीट्यूट कर लें स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स वाई कैपिटल वाई को। क्वेश्चन 3 के अंदर कैपिटल एक्स ई रेज टू पावर एक्स, कैपिटल वाई ई रेज टू पावर वाई। क्वेश्चन नंबर 4 में कैपिटल एक्स एक्स प्लस वाई एंड कैपिटल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हिंट है, इसकी हेल्प से ये एक्सरसाइज 2.5 आपने कंप्लीट करना है। थैंक यू।